हेलो प्रिय छात्र छात्रों, सभी को नमस्कार। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज पर हर रोज की बातें इस पर हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जैसे कक्षा 5, कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 6 के जैसे हमारी चल रही है पर्यावरण का। जो आज हमारा पर्यावरण का रहेगा पाठ कि हमारी विरासत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कि सोचिए और बताइए पेज संख्या 181, जिसमें पहला प्रश्न है, किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले भाले क्यों लगाए जाते हैं? तो उत्तर रहेगा, किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु छोटे छोटे नुकीले भाले लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने का क्या कारण है? तो उत्तर रहेगा, पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे, उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे बड़े बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 3, दीवारों के ऊपर की सफाई, दीवारों के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते हैं? उत्तर, आक्रमणकारी सेना को देखकर उस पर गोलियां चलाने तथा अपना बचाव करने के लिए किले की दीवारों के ऊपर बुर्ज बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, किले ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर रहेगा, किले ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहां से चारों तरफ नजर रखी जा सके तथा आक्रमणकारी सेना को वहां तक पहुंचने में कठिनाई हो। पता कीजिए, लिखिए पेज संख्या 82 पर, जिसमें पहला प्रश्न है, दिखाए गए किलों के चित्रों में देखकर शिक्षक से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जो भी आपको किलो बता रहे उनके बारे में जानकारी इकट्ठे करना। जैसे लोहागढ़ का किला है, ये जयगढ़ का किला है, और ये एक और ये आपका कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। तो पहले अपन जैसे इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो जयगढ़ का किला, जो लोहागढ़ का किला है, यह अजय दुर्ग है। इसको आक्रमणकारी कभी जीत नहीं पाए और ये मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा किला। जयगढ़ का किला जो कि जयपुर में स्थित है और ये सबसे बड़ा किला है, और यह चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ का किला की विशेषता है कि ये नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, और इसके अलावा यहाँ एक 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है। जो 36 किलोमीटर की दीवार पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, रेगिस्तान के चारों दौरों के बीच में स्थित है, और यह किला पीले पत्थरों से बना होने के कारण इसको सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। अब इनके बारे में अपन और पढ़ाई कर लेते हैं। जैसे पहला लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला भरतपुर जिले में स्थित है। किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ में करवाया था। इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील में सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था। यह दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजयता के कारण देश भर में विख्यात है, यानी कि यह कभी भी जीत नहीं। अब जयगढ़ का किला जो जयपुर में, जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने लगभग 1600 ईस्वी में बनाया था। तत्पश्चात उनके उत्तराधिकारी मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह द्वारा इसमें उत्तरोत्तर परिवर्तन किया जाता था। इस दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया था तथा आपातकाल में इस किले में गुप्त खजाने की खोज की गई थी। अब आता कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा कुंभा ने 1458 ईस्वी में करवाया था। इस किले में एक और दुर्ग है जिसको कटार दुर्ग कहा जाता है। इसी किले में मेवाड़ के महाराणा के रूप में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब एक और किला आपके सामने बचा है, जिसका है सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। इस किले की नींव महारावल जैसल ने 1155 ईस्वी में रखी थी। यह बिना चुनने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया था, जो कि इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता। ये गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। अब पता कीजिए, लिखिए, बताइए एक पेज संख्या 183, जिसमें आपका देखना है कि निम्न पद्धतियों में पुराने समय से अब तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं। जैसे खेती के तरीकों में, त्योहारों और उत्सव मनाने के तरीकों में, रहन सहन के तरीकों में, यातायात के साधनों में, काम धंधों में क्या क्या परिवर्तन आया है। जिसमें पहला खेती के तरीकों में, जिसमें पहला है कि खेती के तरीकों में पुराने समय में खेती पारंपरिक पद्धति से तथा बैल, हल व मानव श्रम के द्वारा होती थी। वर्तमान में खेती अच्छे बीज, उर्वरक, सिंचाई के उन्नत साधन, वैज्ञानिक विधि तथा उन्नत कृषि यंत्रों उपकरणों के माध्यम से होती है।
और अब और देखो त्योहारों में क्या क्या परिवर्तन आया। त्योहारों और उत्सव मनाने में तरीकों में पुराने समय में त्योहार उत्सव परिवार समाज के सभी लोग मिलकर स्वार्थपूर्ण आत्मीयतापूर्ण तथा माहौल में मनाते थे। वर्तमान एकांकी प्रवृत्ति के चलते सभी त्योहार उत्सव मात्र दिखावा होकर रह गए। हाँ, पहले से चमक दमक अधिक दिखती थी, लेकिन आपसी मेल मिलाप का अभाव रहा। अब रहन सहन के तरीकों में पुराने पुराने जमाने में सादा जीवन उच्च विचार की भावना रहती थी। लोग पौष्टिक शुद्ध सादा ताजा भोजन करते थे, हाथों से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वर्तमान खान पान में फास्ट एड का बोलबाला है। अशुद्ध भोजन, असंतुलित जीवनचर्या लोगों में दिखाई दे रही है। अब यातायात के नियमों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। यातायात के साथ में पुराने जमाने में इक्का गाड़ी, तांगा गाड़ी या पैदल चलकर लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। वर्तमान में वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ यातायात के साधनों में बस, कार, रेल, हवाई जहाज आदि साधन आ गए, जिनमें से लंबी दूरी की यात्रा कुछ ही समय में पूरी की जाती है। पांचवा है कि काम धंधों में पुराने जमाने में पारंपरिक काम धंधे होते थे। कृषि कार्य, बढ़ईगिरी, लोहागिरी, चमड़े का कार्य, राजगीर, मिस्त्री आदि। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान में बढ़ते दायरे के साथ काम धंधों का भी स्वरूप भी बदल गया। आजकल कंप्यूटर कार्य, बिजली से चलने वाले यंत्रों का रख रखाव कार्य, वित्त प्रबंधन, निर्माण के संबंधी कार्य विस्तार हुआ है। जाना समझा आप बताइए। पेज संख्या 84, जिसमें पहला प्रश्न लोहागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला, जयगढ़ के दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय की पुस्तकालय पत्र पत्रिकाओं की जानकारियां प्राप्त कीजिए। तो ये प्रश्न जो इसका जो कि उक्त प्रश्न की उत्तर ऊपर लिख दिया, यानी कि ये प्रश्न था इसका उत्तर हमने पहले ही पढ़ लिया कि लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है और जयगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। और इसका उत्तर हमने पहले ऊपर लिख दिया गया। प्रश्न नंबर तो हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। उत्तर रहेगा क्योंकि ऐतिहासिक इमारतें हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और पढ़ते आगे हम प्रश्न नंबर 3, आपके आसपास कोई किला, दुर्ग या महल है जो उसका फोटो अपनी कॉपी में लगाए और कुछ बारे में जानकारी। तो इसका छात्र अपने आसपास के किसी दुर्ग या किला या महल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे अपने आसपास में पुरानी बावड़ियाँ हो, किले हो, महल हो, जल हो या कोई ऐसे तालाब हो, सागर हो, नहर हो, उनके बारे में अपने दादाजी से या दादी से पूछ कर भी आप अपने आसपास के जो भी चित्र है उनको अपनी कॉपी में नोट करें, ताकि आपके अपने पड़ोस के अपने गाँव का इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। क्योंकि ये हमारा आज का पाठ समाप्त हो गया। प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इसी तरह से प्रतिदिन इसी चैनल पर आप ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज पर आपको रोजाना की तरह आपको क्लासें मिलती रहेगी। तो आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को और मजबूत करें और अधिक से अधिक वीडियो देखें, ताकि आपको पढ़ाई में और फायदा मिल सके और अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। धन्यवाद।